नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास के अंतर्गत भी हमारे जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं उनको आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम हिंदी साहित्य के PYQ को करते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आज हम करेंगे रेखा चित्र विधा से संबंधित PYQ, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत हो, टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने जा रहे हो या फिर NTA नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को उनके बीच सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 21, क्योंकि 20 प्रश्नों तक हम कर चुके हैं रेखा चित्र विधा और संस्मरण विधा से संबंधित। आज की क्लास होगी हमारी इन्हीं विधाओं से संबंधित हमारे बचे हुए प्रश्न, साथ ही जो है हम रिपोर्ट राज विधा से संबंधित प्रश्नों को भी करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इस चीज का मैं आपको बार बार बताती हूँ और नहीं में आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में है पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं। कठगुलाब, क्षण बोले कण मुस्काई, पुरानी स्मृतियां और रेखाएं बोल उठी। इनमें से जो कठगुलाब जो रचना है ये मृतला गर्ग जी द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास रेखा चित्र विधा की नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कठगुलाब। और अन्य तीनों की तीनों जो रचनाएं है ये रेखा चित्र विधा से संबंधित है। क्षण बोले कण मुस्काई जो है आपको पता ही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपको ध्यान रखना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की ये रचना है। उसके बाद पुरानी स्मृतियां किसके द्वारा लिखी गई? ये प्रकाश चंद्र जी द्वारा लिखी गई रेखा चित्र विधा की रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है रेखाएं बोल उठी, ये आपको पता ही है देवेंद्र सत्यार्थी जी द्वारा लिखी गई रेखा चित्र विधा की रचना है। तो इन सभी रचनाओं के रचनाकारों को भी आपको ध्यान रखना है और बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से आप इनका सही आंसर दे सको। टीजीटी परीक्षा 2013 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, तो एक बार फिर से आप इनको रिवाइज कर सकते हो। मुर्तला गर्ग का नवीनतम उपन्यास का क्या नाम है? कठगुलाब। जबकि क्षण बोले कण मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई इस रेखा चित्र विधा की रचना है। और पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखी गई रेखा चित्र है। और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी जी का रेखा चित्र है। तो इन तीनों रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है और मुर्तला गर्ग के कठगुलाब उपन्यास को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। तो ये संस्मरण विधा की रचना यहाँ पर पूछी गई है, कौन सी नहीं है? और तीनों की तीनों रचनाएं संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। तो ध्यान रखना है। तो अनुमोदन का अंत, सबा की सभ्यता और जो है विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर, ये तीनों रचनाएं जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इधर उधर की बातें जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित संस्मरण विधा की रचना नहीं है। तो देखते हैं। अनुमोदन का अंत फरवरी 1905, सभा की सभ्यता अप्रैल 1907, विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर जनवरी 1918 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संस्मरण है। जबकि इधर उधर की बातें मई 1918 में लिखा गया राम कुमार खेमका का संस्मरण है। ये ध्यान रखना भाई, वर्मा नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। तो अन्य तथ्य हम देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। जगत बिहारी सेठ ने मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह जून 1913, पांडुरंग खान खोजी वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव अक्टूबर 1913,
तथा प्यारेलाल मिश्र ने लंदन का फाग या कुकुरा फरवरी 1908 शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। इन रचनाकारों के भी संस्मरण आपको थोड़े ध्यान रखने हैं क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने इंग्लैंड के देहात में महाराजा बनारस का कुआं जुलाई 1907। जगन्नाथ खन्ना ने अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों की सूचना दिसंबर 1911 तथा भोलादत्त पांडे ने मेरी दुनिया संबंधी राम कहानी दिसंबर 1909 नामक शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 23 हम देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्रविदा की रचना नहीं है। तो इनमें से संस्मरण रेखा चित्रविदा की रचना नहीं है। आपने देख ही लिया था अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई संस्मरण रेखा चित्रविदा की रचना है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई ये रचना है। और पदम पराग पदम सिंह वर्मा जी द्वारा लिखी गई माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी गई। तो देख लेते हैं ज्योतिष विग्रह जो है ये संस्मरण रेखा चित्रविदा की रचना नहीं है। देखते हैं ऑप्शन में के अनुसार इन रचनाओं को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये बार बार रिवीजन करने से याद रहे। मैं हमेशा आपको कहती रहती हूँ कि तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं पदम पराग पदम सिंह शर्मा जी द्वारा लिखी गई रेखा चित्र संस्मरण विधा की रचना है। साथ ही अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संस्मरण रेखा चित्र है। ज्योति विहग जो है शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं जो कि टीजीटी परीक्षा 2010 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है। तो श्री राम शर्मा जी द्वारा बोलती प्रतिमा नामक जो रचना है वो रेखा चित्र विधा की है। आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। श्री राम इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो पंडित श्री राम शर्मा ने रेखा चित्रों का संग्रह बोलती प्रतिमा जो कि 1937 में लिखा के नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से प्रकाशित हुआ। श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र बोलती प्रतिमा। उनका एक रेखा चित्र जंगल के जीव भी है। वर्ष 1936-37 से हिंदी रेखा चित्र में विकास की रेखाएं क्रमिक रूप से मिलने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24 है शायद प्रश्न नंबर 25। भाई प्रश्न नंबर 25 में हम देखते हैं तो फिर वही प्रश्न पूछा गया है बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है। जंगल के जीव और बोलती प्रतिमा जंगल के जीव और बोलती प्रतिमा ये दोनों जो है रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं जंगल के जीव के रचनाकार कौन है। बार बार तथ्यों की रिवीजन हो रही है इससे आपको जो है ये रचनाएं याद रहेंगी श्री राम शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं जंगल के जीव कीर्ति के लेखक कौन है। तो श्री राम शर्मा आप लोगों ने पढ़ ही लिया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम बताइए। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि पदम पराग जो है पदम सिंह शर्मा जी द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला रेखा चित्र माना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से काफी बार पूछा जाता है। हिंदी का पहला रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी मानी जाती है। तो पदम सिंह शर्मा जी द्वारा लिखी गई पदम पराग। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्र के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। पदम सिंह शर्मा। उनकी रचना पदम पराग जो है किस विधा की रचना है। रेखा चित्र है। पद के साथ ही 1956 में लिखा महादेवी वर्मा जी द्वारा रेखा चित्र और 10 तस्वीरें 1963 में जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखी गई रेखा चित्र तथा रेखा और रंग जो है
विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है जो कि 1955 में लिखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिपोर्ट तराज संबंधी प्रश्न, संस्मरण और रेखा चित्र संबंधी प्रश्न हम कर चुके हैं, PYQ कर चुके हैं। अब कुछ प्रश्नों को हम जो है कुछ PYQ को रिपोर्ट तराज से संबंधित भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है हिंदी साहित्य की सभी गतिविधियों के अंतर्गत PYQ हम कंप्लीट कर सके और इन तथ्यों की बार बार रिवीजन कर सके। तो देखते हैं, प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, हिंदी में रिपोर्ट तराज का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्ट तराज का आरंभ जो है किस युग में हुआ था? TGT परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। तो प्रसादोत्तर युग और छायावाद उत्तर युग यानी छायावाद के बाद का जो युग रहा, वहीं से है रिपोर्ट तराज का समय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। हिंदी में रिपोर्ट तराज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, जो कि दिसंबर 1938 में प्रारंभ हुई, हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत भी उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। इनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई विशेष रूपेण उल्लेखनीय है और छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है और तत्पश्चात छायावादोत्तर युग प्रारंभ हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी में रिपोर्ट तराज का आरंभ प्रसादोत्तर अर्थात छायावादोत्तर युग से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, नवीन रिपोर्ट तराज की परंपरा किस रचना से आरंभ मानी जाती है? तो नवीन रिपोर्ट तराज की परंपरा है वो हमें किस रचना से आरंभ मानी जाती है? तो ध्यान रखना है लक्ष्मीपुरा, जो कि शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा लिखी गई रचना है। TGT परीक्षा 2003 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो ये देख ही लिया हमने, ये रिपोर्ट तराज विधा की रचना है और किसके द्वारा लिखी गई? शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्ट तराज लेखक का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अभी हमने पढ़ा है शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा जो लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्ट तराज लिखा गया, वही हिंदी का पहला रिपोर्ट तराज भी माना जाता है। TGT परीक्षा 2011 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, अल्मोड़ा का बाजार किस विधा की रचना है? तो अभी हम रिपोर्ट तराज को पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको जो है आंसर लगाने में आसानी होगी। अन्यथा जब परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आप देखोगे तो काफी मुश्किल हो सकती है, इसलिए सभी रचनाओं को आपको उनकी विधाओं से जुड़ी हुई सभी रचनाएं आपको देख लेनी है। तो आगे बढ़ते हैं, TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है, रिपोर्ट तराज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे, वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्ताज कहते हैं। तो अल्मोड़ा का बाजार रिपोर्ताज पिता की रचना है, इसके लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। स्वराज भवन और बंगाल का अकाल इनकी अन्य प्रमुख रिपोर्ताज है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 6, अल्मोड़ा के बाजार रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो आंसर है प्रकाश चंद्र गुप्त। आगे बढ़ते हैं, बंगाल का अकाल रिपोर्ताज किसके द्वारा लिखा गया? आप सभी को पता है बंगाल का अकाल नामक जो रिपोर्ताज है वो किसके द्वारा लिखा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई इन ऑप्शन के अनुसार कोई भी लेखक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त जी द्वारा ही ये रिपोर्ताज लिखा गया बंगाल का अकाल। आगे बढ़ते हैं, तो और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त है। गुप्त जी का बंगाल का अकाल शीर्षक रिपोर्ताज
पर लिखे गए रिपोर्टाजों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, जो कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? रूपा पत्रिका में। कई बार ये पूछा जाता है कि जो है शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा लिखी गई जो रचना है लक्ष्मीपुरा, वो किस पत्रिका से निकाली गई? तो ध्यान रखना है रूपा, जो कि पंत जी इसके संपादक रहे। दिसंबर 1938 को हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का श्रेय दिया जाता है। रागी राघव ने सन 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा की। यात्रा के बाद कुछ सशक्त रिपोर्टाज भी लिखे, जो बाद में तूफानों के बीच, जो कि रागी राघव जी की काफी इम्पोर्टेंट रचना रही है, तूफानों के बीच नाम से पुस्तककार रूप में प्रकाशित हुआ। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे गए वेदों की खोज, जो कि 1927 नामक रिपोर्टाज को हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि ओम प्रकाश सिंघल एवं अन्य आलोचकों ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का कहीं उल्लेख तक नहीं किया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में फिर वही प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर भी हमें इस प्रश्न का सही ऑप्शन नहीं मिलता, तो आंसर आप लोगों को पता ही है, प्रकाश चंद्र गुप्त। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच नामक जो प्रसिद्ध रचना रही है रागी राघव जी की। आगे बढ़ते हैं, पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं 1941 ईस्वी में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया और रागे राघव ने रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया है। यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। जो लक्ष्मीपुरा है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो वो आप लोगों ने देख लिया, रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और जो ये तूफानों के बीच जो रचना है ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इम्पोर्टेंट तथ्यों को जो है आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि याद रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि भाई एक सेकंड, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रिपोर्टाज। आगे बढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है ये। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा जो है नामक रिपोर्टाज भी जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना रही है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो देख लेते हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें तो ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज है। तो ये रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की काफी प्रसिद्ध रही है, ऋण जल धन जल। आगे बढ़ते हैं, शिव सागर मिश्र के रिपोर्टाज है 1965 में लड़े गए भारत पाक युद्ध को आधार बनाकर लिखे गए हैं। उसके बाद धर्मवीर भारती ने सितंबर 1971 में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की यात्रा की। इसी वर्ष भारतीय थल सेना के 7वें भारत पाक युद्ध के मोर्चे पर भी गए थे। इन दिनों की रोमांचक घटनाओं पर आधारित रिपोर्टाजों को उन्होंने युद्ध यात्रा में संकलित किया। इसके पहले ये रिपोर्टाज धर्मयुग में प्रकाशित हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, किस विधा की है? तो हम जो है रिपोर्टाज विधा की रचनाओं को पढ़ रहे हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है विवेक की राय द्वारा रचित कीर्ति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो विवेकी राय जी द्वारा लिखी गई बाढ़ 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 हिंदी साहित्य के अंतर्गत रिपोर्टाज विधा की रचना हमें देखने को मिलती है। पीजीटी परीक्षा 2011 के अंतर्गत पूछी गई
पूछा गया प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ 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 रिपोर्ट तराज जो है किस विधा की, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विवेकी राय। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें और अन्य रचनाओं को हम देखें जो कि आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि इन रचनाओं में से परीक्षा में कोई भी रचना पूछी जा सकती है। सबसे पहले रिपोर्ट ताज देखते हैं, फिर उसके द्वारा जो है उनके लेखक देखते हैं। तो उनके लेखक देख लेते हैं। कौन सी रचना किस लेखक द्वारा लिखी गई? खून के छींटे। खून के छींटे किसके द्वारा लिखी गई रचना है? ये आपको बताना है। ये भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई रचना है। और एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा की रचना है। धरती के लिए कैलाश नारद की रचना है। प्राज्ञ एक शोपन, ये है निर्मल वर्मा जी की रचना। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा, सती कुमार जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है, इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? तो इनमें से जो है केवीएस के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है भाई, ध्यान रखना है। तो इनमें से जो है 15-20 वर्षों की देन, इनमें से कौन सी गद्य विधाएं मानी जाती है? ये रिपोर्टाज, फिल्म लेखन, जो आदि जो ये विधाएं है ये 15-20 वर्षों की देन मानी गई है। यानी कि रिपोर्टाज तथा फीचर लेखन नवीन विधाएं है एक तरह से, जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास प्रारंभ हुई। अन्य विकल्पों में से इससे पुरानी विधा है। तो अभी तो हाल ही में जो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन सबसे नवीन जो है यही मानी जाती है। प्रश्न में 15 वर्षों के गद्य विधा पूछा गया है, जबकि यह लगभग 70-75 वर्ष की पुरानी विधा है। तो मैंने आपको यही बताया था कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये काफी समय पहले की ही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे इंटरव्यू संबंधी महत्वपूर्ण PYQ इंटरव्यू विधा से संबंधित जो हमारी हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधा, ये छोटी छोटी गद्य विधाएं हैं जिसे हम हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं के नाम से जानते हैं। तो उनके अंतर्गत ये रिपोर्ट, संस्मरण रूप जो है, रेखा चित्र, जीवनी, ये सभी विधाएं शामिल होती हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे, इंटरव्यू विधा से संबंधित प्रश्न। और साथ ही जो है 2 विधाओं को लेकर के चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ही कम प्रश्न दिए गए हैं इनमें के अंतर्गत। साथ ही जो है यात्रावर्त विधा के प्रश्न। तो इन विधाओं से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न है PYQ है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चलें, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। उसके बाद यात्रा वृत्तांत के बाद है हमारे, देख लेते हैं किस विधा के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। सेकंड भाई, गद्य काव्य व एवं व्यंग्य। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके यहाँ पर प्रश्न सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं, ताकि आपको अच्छे से याद रहे और तथ्यों की बार बार रिवीजन होती रहे। तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने से आप लोगों की काफी अच्छी प्रश्न उत्तरों का अभ्यास हो सकता है, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सको। संपूर्ण हिंदी साहित्य के और साथ ही जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित भी प्रश्नों को हम PYQ को करने की कोशिश करते रहेंगे परीक्षा तक। आपकी जो परीक्षाएं अभी DSSB की परीक्षाएं आप लोगों के पास ही है, तो DSSB की परीक्षा में आपको काफी मदद मिलेगी इन प्रश्नों के माध्यम से। साथ ही UP TGT PGT की जो परीक्षाएं होने जा रही है, तो उनके में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। और साथ ही जो है
और अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे कि एमपी टेट वर्क 2 के अंतर्गत जितनी परीक्षाएं है या फिर हरियाणा लेक्चरर की जो परीक्षा है, उनमें भी आपको इन प्रश्नों से काफी मदद मिलने वाली है। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहने से आपको काफी फायदा होगा। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।